हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से पढ़ेंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें। तो हम स्टार्ट करते हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दो पार्ट में बांटा गया, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटी से बांटा गया है। तो हम आगे देखेंगे, अगर इसे हम हिंदी में बोलें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को हम बोलते हैं स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, और हिंदी म्यूनसिपैलिटीज़ को बोलते हैं नगर पालिका। तो पंचायती राज हम बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रूरल के लिए। ठीक है, मतलब अगर हम रूरल एरिया का बात करें तो उसे पंचायती राज बोलेंगे। अगर हम उसे अर्बन एरिया के लिए बात करें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, तो उसे हम नगर पालिका बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हम और देखेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर हम कुछ देखेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट के नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर के पार्ट को हम देख लिए कि सबसे पहले होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि सेंटर में होता है। स्टेट का हेड कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आता है, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दो पार्ट में बांटा गया। ठीक है, एक अर्बन एरिया के बेसिस पे उसको बांटा गया और एक है रूरल एरिया के बेसिस में। ठीक है, तो हिंदी में देखें तो केंद्रीय सरकार, उसके नीचे राज्य सरकार, जिला सरकार या स्थानीय स्वशासन, और जिला उसी को क्या बांटा गया, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। तो यहाँ पर देखेंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को दो पार्ट में बांटा गया है, म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती राज। ठीक है, उसके बाद अब हम क्या देखेंगे कि म्यूनसिपैलिटीज़ को भी, म्यूनसिपैलिटी को हम समझ गए कि वो क्या है, अर्बन एरिया के लिए है। पंचायती राज क्या है, रूरल एरिया के। इतना को ध्यान में रखना है। तो अब हम म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायती राज में थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। क्या है कि म्यूनसिपैलिटीज़ को भी तीन भाग में बांटा गया है। तो क्या है वो, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। ठीक है, तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन किसके लिए होता है, बिग सिटीज़ के लिए, जैसे दिल्ली सब हो गया। म्यूनसिपल काउंसिल क्या हो गया, स्मॉल सिटीज़ के लिए, छोटे छोटे शहरों के लिए क्या होता है, म्यूनसिपल काउंसिल होता है। और नगर पंचायत किसके लिए होता है, ट्रांजिशनल एरिया, मतलब कि पहले वो गाँव था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, बदल रहा है, वो क्या हो रहा है, ट्रांजिशनल, रूरल टू अर्बन, नीचे लिखा भी हुआ रूरल टू अर्बन। ठीक है, रूरल टू अर्बन। अब क्या है, पंचायती राज। तो पंचायती राज को भी तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में क्या कि तीन लेवल में बांटा गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, समिति सभ्य जो है कि है ब्लॉक लेवल पे, और ग्राम पंचायत क्या है, विलेज लेवल पे। ठीक है, अगर लेवल पे बात किया जाए तो वो है कि आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज को तीन भाग में बांटा गया है। तीन एक लेवल टाइप का समझ लीजिए कि सबसे ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, उसके होता है नीचे होता है समिति सभ्य, उसके नीचे क्या होता है, ग्राम पंचायत। ठीक है, जो कि विलेज लेवल पे होता है। तो आगे स्थानीय स्वशासन, वही हिंदी में लिखा हुआ है। अब हम देखेंगे पंचायत। अब हम क्या होता है, अब यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है पंचायती राज, जो कि जिसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, पंचायती राज को तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाई द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सबसे पहले अब एक चीज़ हम देखते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इसका क्या था। इसको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इसीलिए बनाया गया था कि ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, पहले क्या होता था कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में उतना कुछ डेवलपमेंट नहीं होता था। सेंटर से फंड आया, स्टेट तक आया था, लोकल ग्रास रूट में, विलेज में तो आ ही नहीं पाता था। ठीक है, जो डेवलपमेंट नहीं हो पाता था, इसीलिए इसको बनाया गया था। तो अब हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। तो पंचायती राज को क्या बोलते हैं, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, it has been established in all the state of India by the act of the state legislature build democracy at the grassroots level for rural development। ठीक है, तो वही बोला कि ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी को बिल्ड करने के लिए हम क्या किए थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का इसको ये एक्ट को लाया गया था। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड थ्रू द 73rd। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो लिखा हुआ है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ऑफ 1992। ठीक है, तो इसको कब लाया गया था,
तो इसको संविधान में कब लागू किया गया था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में, ठीक है। तो और उसके बाद क्या है, एडेड ए न्यू पार्ट 9 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9 में रखा गया है। और क्या है कि जो पंचायती राज है, यहाँ दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं। कंस्टिट्यूट प्रोविजनल फ्रॉम आर्टिकल 243। तो पंचायती राज के बारे में आर्टिकल कितना में लिखा गया है? 243 से 243 ओ तक लिखा गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि 243A 243 243A 243B 243C इस तक करते करते क्या 243 ओ तक रखा गया। उसके बाद क्या, एडेड ए न्यू 11th शेड्यूल, ठीक है। इसमें क्या एक 11th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन में, विच कंटेन 29 फंक्शनल आइटम। मतलब कि जो पंचायती राज दिया गया है वो क्या है, उसमें जो 11 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, और उसमें क्या है 29 फंक्शनल आइटम है, जिसको हम आगे में जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इसको हम आगे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पंचायत डील विद द आर्टिकल 243G। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है ये देख ली, याद रखना क्या है हमें। सबसे पहले ग्रास रूट लेवल पे डेवलपमेंट करने के लिए पंचायती राज को इम्प्लीमेंट किया गया था। और 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको संविधान में पारित कर दिया गया। उसके बाद क्या है, पार्ट 9 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और क्या है, पंचायती राज को जो है कि आर्टिकल 243 इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन की कहाँ पे लिखा हुआ, आर्टिकल 243 से 243 ओ में लिखा गया। और 11th शेड्यूल में क्या है 29 फंक्शनल आइटम, जिसको हम आगे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ भारत में पंचायती राज ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था का प्रतीक है। यह ग्रामीण विकास के लिए जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए राज्य विधानसभाओं के अधिनियम द्वारा, ठीक है, राज्य विधान सभा अधिनियम द्वारा भारत में सभी राज्यों में स्थापित किया गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संवैधानिक बनाया गया, ठीक है। पहले था लेकिन संवैधानिक नहीं था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था, कहीं था कहीं नहीं था। संविधान में एक नया भाग, यहाँ क्या है 9 जोड़ा गया, ठीक है, 9वां जोड़ा गया। पंचायत के रूप में हकदार अनुच्छेद, मतलब अनुच्छेद कितना 243 से 243 ओ के में प्रावधान शामिल है, ठीक है। और एक नई 19वीं सूची अनुसूची जोड़ी गई है, जिसपे कितना क्या है 29 कार्यकर्ता आइटम शामिल है, जो अनुच्छेद 243G में सम्मिलित है, ठीक है। 243 में दिया हुआ है इसके बारे में। इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। अब बात करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ आता है तो शुरू में उसका कुछ बाँट उठता है, ठीक है। तो पंचायती राज का इवोल्यूशन कहाँ से हो उसके बारे में, तो सबसे पहले हमें पढ़ना है बलवंत राय कमेटी, ठीक है। तो इसका बलवंत राय कमेटी को कब दिया, कमेटी कब ये क्या कब आया, जनवरी 1957 में क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड ए कमिटी टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1992। कम्युनिटी प्रोग्राम, जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो यहाँ प्रोग्राम ही होगा, सिर्फ प्रोग्राम राज लिखा गया है मिस्टेक से। 1992 में द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 एंड टू सजेस्ट मेजर फॉर देयर बेटर वर्किंग, ठीक है। इस सबका बेटर वर्किंग के लिए जो बलवंत राय मेहता जी थे वो क्या किए, तो बलवंत राय मेहता कमेटी का चेयरमैन कौन थे, बलवंत राय जी मेहता। कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट नवंबर 1957 में इस रिपोर्ट को सबमिट किए। रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ स्कीम डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण, मतलब क्या है कि एकदम ग्रास रूट लेवल से पूरा मतलब लोकतंत्र को लाना, ठीक है। विच कैंप टू बी नॉन एज पंचायती राज, जिसको बाद में क्या पंचायती राज के नाम से जाना गया, ठीक है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी था, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके इसी के बारे में हिंदी में यहाँ लिखा हो गया, उसको पढ़ लीजिए। रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज़, तो रिकमेंडेशन ऑफ कमिटीज़ क्या है इसकी, मतलब कमेटी, इस कमेटी में क्या बोला गया था, ठीक है, रिकमेंडेशन क्या था इसका, इसमें देखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, क्या है, सबसे पहले क्या है विलेज लेवल है, विलेज लेवल के नीचे क्या है पंचायती राज, एक ब्लॉक लेवल। सबसे पहले
विलेज लेवल में क्या है, ग्राम पंचायत, यहाँ लिखा हुआ है विलेज लेवल पे क्या है, ग्राम पंचायत। पंचायती समिति किस कहाँ पे है, ब्लॉक लेवल पे है। और जिला परिषद क्या है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। मतलब ऐसा रिकमेंडेशन दिया था। इन स्तर इस तरह को होना चाहिए, मतलब एक दूसरे से जुड़ा रहना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, समिति यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ ग्राम ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। ठीक है, पहला ये था। दूसरा क्या बोला था, विलेज पंचायत शुड बी कंस्टिट्यूटेड विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि विलेज पंचायत जो होगा वहाँ पर क्या होगा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मतलब चुनाव होना चाहिए वहाँ पर कि जिसको पब्लिक सीधा चुनाव करे। जो कि पंचायत समिति और जिला परिषद जो है कंस्टिट्यूटेड बाय विद इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। जो उसके बाद क्या है, वहाँ पर इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा, जैसे कि डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, मतलब सीधा पीपल नहीं चुनेंगे। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी शुड बी इंस्ट्रस्टेड टू दिस बॉडी। ठीक है, प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है सब क्या करेंगे, यही सब करेंगे, ये क्या बोलते हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये सब। ठीक है, पंचायत समिति शुड बी एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर क्या है, पंचायत समिति जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगा, और जिला परिषद शुड बी एडवाइजरी। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी। ठीक है, जिला परिषद क्या है, जो हेड होगा वहाँ पर, तो एडवाइजरी वो एडवाइज़र, कोऑर्डिनेटिंग और सुपरवाइजरी रहेगा बॉडी। और पंचायत समिति जो रहेगा वो एग्जीक्यूटिव बॉडी रहेगा, काम कराने वाला, काम कराएगा जो भी वहाँ पर डेवलपमेंट का वर्क होगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शुड बी द चेयरमैन, और यहाँ पर क्या है कि चेयरमैन ऑफ जिला परिषद कौन होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसी। जेन्यून ट्रांसफर ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दिस डेमोक्रेसी बॉडी। मतलब क्या है कि क्या होगा, पावर का ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, पहले जिला परिषद, फिर क्या है कि उसके नीचे क्या है, पंचायत समिति, उसके बाद आपका क्या है, विलेज पंचायत। एडिक्वेट रिसोर्स शुड बी ट्रांसफर टू दिस बॉडीज टू इनेबल दैम टू डिस्चार्ज देयर फंक्शन एंड फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब एडिक्वेट रिसोर्सेज, मतलब कि डेवलपमेंट के लिए जो जो रिसोर्सेज चाहिए तो ट्रांसफ़र होते जाएगा, जिस तरह से पावर ट्रांसफ़र हो रहा था। हिंदी में लिखा हुआ, उसको पढ़ लीजिए। 8 में क्या रिकमेंडेशन है उसका, 8वां में, ए सिस्टम शुड बी इवॉल्व टू अफेक्ट फॉर द डिवोल्यूशन ऑफ ऑथराइजेशन इन फ्यूचर। एक सिस्टम बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक सिस्टम बनाया जाएगा। तब आगे में एक चीज़ हम देखेंगे, यहाँ क्या है, ऊपर में 8 नंबर में लिखा हुआ है, सिस्टम शुड बी इवॉल्व्ड टू अफेक्ट फॉर द डेवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी इन फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर में जो अथॉरिटी होगा उसका डेवोल्यूशन के लिए एक सिस्टम बनाया जाएगा ताकि वो उसको अफेक्ट कर सके। जनवरी 1958 में, अब यहाँ पर क्या है कि वो तो रिकमेंडेशन दे दिया, लेकिन जनवरी 1958 में इसका रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो गया एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। ठीक है, द काउंसिल डिड नॉट इंसिस्ट, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर समझ जाएंगे कि काउंसिल जो है उस सबको पूरा स्टेट को इंसिस्ट नहीं की कि आपको ऐसा करना ही करना है, लेकिन क्या है कि एक ट्रायल के रूप में कि बोल दी कि ऐसा करना है। तो सबसे पहले क्या था, बट दिस बेसिस प्रिंसिपल ब्रॉडली फंडामेंटल इन आइडेंटिकल टू द कंट्री। मतलब ऐसा नहीं बोली वहाँ, मतलब एक्सेप्ट हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो क्या बोली उसको, एनडीसी जो है वो क्या, काउंसिल क्या बोली कि आप लोग जितना भी स्टेट है तो उसमें अपने अनुसार उस पर आप चेंजिंग ला सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जो उसका बेसिक प्रिंसिपल है पंचायती राज का और उसका फंडामेंटल्स ब्रॉड फंडामेंटल्स है वो आइडेंटिकल होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ जो डेमोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन जो था। ठीक है, वो। और यहाँ पर क्या है, एक चीज़ आया है कि राजस्थान बन गया क्या आपका फर्स्ट स्टेट जहाँ पे पंचायती राज इस्टेब्लिश हुआ। इसी तरह से क्या है कि बाय पीएम, इस राजस्थान क्या बाय पीएम के द्वारा आपका यहाँ पर पंचायती राज हो गया इन ऑथरेटेड बाय पीएम अक्टूबर 1959 इन नगर डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कौन सा सबसे पहले पंचायती राज सबसे पहले कहाँ हुआ था, कहाँ पे लागू हुआ। तो सबसे पहले पंचायती राज का राजस्थान में हुआ था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट, तो नागौर डिस्ट्रिक्ट में। देयर आफ्टर मोस्ट ऑफ द स्टेट अडॉप्टेड द सिस्टम। उसके बाद क्या है कि बहुत सारे स्टेट क्या हुआ, अडॉप्ट करने लगे सिस्टम को। तो यहाँ पर हिंदी भी लिखा है, उससे पढ़ लेंगे। क्या है, देयर वर डिफरेंस फ्रॉम, एक चीज़ हाँ क्या कि उसका जैसे कि बोला गया था काउंसिल के द्वारा कि स्टेट में ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ है लिखा हुआ वही चीज़ करना। आपको क्या है कि फंडामेंटल जो इसका है डिसेंट्रलाइजेशन, डेमोक्रेसी डिसेंट्रलाइजेशन वैसा होना चाहिए, लेकिन आप अपने अनुसार से थोड़ा चेंजिंग कर सकते हैं वहाँ उस जगह के अनुसार। ठीक है, तो राजस्थान क्या अडॉप्ट कर लिया आपका 3 टायर सिस्टम, तमिलनाडु अडॉप्ट कर लिया 2 टायर सिस्टम, वेस्ट बंगाल अडॉप्ट कर लिया 4 टायर सिस्टम। ठीक है, टायर मिस हो गया।
in Rajasthan, Andhra Pradesh panchayat has powerful as the block was the unit of planning and development. Planning and development का वहाँ क्या था, ब्लॉक था. while महाराष्ट्र गुजरात पैटर्न में जिला परिषद was the powerful. ठीक है, वहाँ पर जिला परिषद पावरफुल था. as district was the unit of planning and development. डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर क्या था, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का यूनिट था. समझ में आ गया. 3 टायर सिस्टम, 2 साइड सिस्टम. तो जैसे 3 टायर सिस्टम था तो ऊपर क्या था, वहाँ पर जिला परिषद, फिर ब्लॉक लेवल, मतलब क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, ब्लॉक लेवल पे था, फिर पंचायत लेवल पे था. इसी तरह से ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, इस तरह से अपने अनुसार से वहाँ बना हुआ था. सम स्टेट ऑल्सो स्टेब्लिश्ड न्याय पंचायत. कुछ स्टेट क्या न्याय पंचायत भी लेते हैं, जो कि था आपका जुडिशियल पंचायत, टू ट्राई पेटी सिविल एंड क्रिमिनल केस. मतलब छोटा छोटा क्रिमिनल केस रहा तो जो सिविल कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो सब जाने, वो सबको जाने छोड़ के, मतलब क्या है कि छोटा छोटा जो केस रहता था इधर ही सुलझाने का के लिए ऐसा कर दिए कि एक जुडिशियल भी बनना चाहिए, मतलब कि न्याय पंचायत भी बनना चाहिए. ठीक है, तो जुडिशियल पंचायत, दैट इज जुडिशियल पंचायत बना दी. In 1960, study teams, committees and working groups have been adopted to examine the various aspects of functioning of पंचायत. ठीक है, 1960 में स्टडी टीम्स जो कमेटी था और वर्किंग ग्रुप बहुत सारा, ठीक है, क्या ये वेरियस एस्पेक्ट, मतलब बहुत सारा इसी तरह से कमेटी आने लगा. ठीक है, जैसे कि अब है पढ़ेंगे हम अशोक मेहता कमेटी. तो अभी हो गया है 11 मिनट, तो हम इसको, ये अशोक मेहता कमेटी को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. छोटा छोटा वीडियो बनेगा अशोक मेहता कमेटी, और उसके बाद भी आगे हम पढ़ेंगे आगे भी जीवी के राव कमेटी. ठीक है, तो इसी तरह से अशोक मेहता कमेटी को हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे. तो तब तक के लिए धन्यवाद.